बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक नंबर प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी के ऊपर है और आज हम पूरा डिस्कशन प्रिसीजन के ऊपर करेंगे। फिर इसका जो सेकंड पार्ट है एक्यूरेसी वो हम नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह अपलोड करेंगे। तो आज का हम पूरा डिस्कशन इंशाल्लाह और प्रिसीजन के बारे में करेंगे, ठीक है। तो आज का हमारा लेक्चर नंबर 5 है और इसका जो लेक्चर नंबर 6 होगा वो इसी के थ्रू के साथ रिलेटेड होगा, वो फिर एक्यूरेसी के बारे में होगा, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, हम प्रिसीजन से स्टार्ट लेंगे कि प्रिसीजन क्या होता है, ठीक है, राइट। सो प्रिसीजन्स आर मोस्ट यूज टर्म एंड मेजरमेंट। जो भी आप मेजरमेंट करते हैं, आप ये जो टर्म प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी ये टर्म इसमें यूज होते हैं, राइट। तो हम जानेंगे कि हम प्रिसीजन कैसे फाइंड करते हैं और आज भी हम इस लेक्चर में हम बताएंगे कि हम प्रिसीजन कैसे फाइंड करेंगे, सही है। तो आइए देखते हैं कि यहाँ पर प्रिसीजन क्या होता है। प्रिसीजन को डियर स्टूडेंट हम अनसर्टेनिटी भी कह सकते हैं, ठीक है। प्रिसीजन को हम अनसर्टेनिटी भी कह सकते हैं या इसका और नाम भी है, इसको हम लीस्ट काउंट भी कह सकते हैं, सही। शो अनसर्टेनिटी के 3 नाम है, सॉरी बस प्रिसीजन की 3 नाम है। या तो प्रिसीजन आप भी इसको कह सकते हैं, या आप इसको अनसर्टेनिटी भी कह सकते हैं, या इसको आप लीस्ट काउंट भी कह सकते हैं, ठीक है डियर स्टूडेंट। तो हम पहले लीस्ट काउंट की तरफ आते हैं कि लीस्ट काउंट क्या होता है। देखिए डियर स्टूडेंट, लीस्ट काउंट किसी भी इंस्ट्रूमेंट का कम से कम वैल्यू जो हम इस इंस्ट्रूमेंट से मेजरमेंट कर सकते हैं वो इसका लीस्ट काउंट होगा, राइट। देखिए हर इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट डिफरेंट होता है। अगर आपको पता याद होगा 9th क्लास में आप लोगों ने पढ़ा होगा लीस्ट काउंट कैलिपर का डिफरेंट है, स्क्रू गेज का डिफरेंट है, मीटर रॉड का डिफरेंट है। तो ठीक है, हर इंस्ट्रूमेंट का एक लीस्ट काउंट होता है। तो व्हाट इज लीस्ट काउंट? लीस्ट काउंट इज एक्चुअली किसी भी इंस्ट्रूमेंट का कम से कम वैल्यू जो हम किसी इंस्ट्रूमेंट से पैमाइश कर सकते हैं वो लीस्ट काउंट इस इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट होगा, राइट। ये चीज़ तो आपको क्लियर हो गई कि व्हाट इज लीस्ट काउंट। अब हम प्रिसीजन के ऊपर आते हैं। तो डियर स्टूडेंट, हम सिंपल आसान अल्फाज में आप लोगों को बताएंगे, एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। फिर ये प्रिसीजन ईजी होगा, राइट। देखिए अगर हमारे पास एक मार्कर है, दैट इज अ मार्कर। अगर हम इसकी पैमाइश करना चाहते हैं, अगर इसकी हम मेजरमेंट करना चाहते हैं तो हम डिफरेंट डिवाइस से कर सकते हैं। इसको हम मेजर रॉड से भी कर सकते हैं, इसकी पैमाइश हम स्क्रू गेज से भी कर सकते हैं, ठीक है। अगर ये हमारे पास एक मार्कर है, इसका हम पैमाइश कर सकते हैं। अगर हम इस चाहते हैं कि हम इसकी कितना है, ये कितना है, ठीक है। तो हमने पहले मीटर रॉड कंसीडर किया। मीटर रॉड से हमने इसकी मीटर रॉड, आपको पता है कि मेरा मीटर रॉड का जो लीस्ट काउंट है वो 0.1 सेंटीमीटर है। मीटर रॉड के साथ मैंने इस पेन को मेजरमेंट की इस मार्कर की, और हमारे पास वैल्यू आई 1.3 सेंटीमीटर, राइट। फिर दूसरी दफ़ा हमने कैलिपर के साथ किया, इस मेजरमेंट किया, हमारे पास वैल्यू आई 1.35 सेंटीमीटर, ठीक है। फिर हमने स्क्रू गेज के साथ किया, फिर स्क्रू गेज के साथ हमारे पास 1.50 सेंटीमीटर हमारे पास वैल्यू आई। एट मीन दैट्स कि देखो ये मार्कर था, हम इसकी पैमाइश करना चाहते हैं। ये मैं एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझा रहा हूँ, आप बाकी चीज़ों को भी कर सकते हैं। 3 डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट हमने यूज़ किए, हमारे पास कुछ यू वैल्यू आई, जैसे वैल्यू नंबर 1, 2, 3 ये वैल्यू हमारे पास आई। और जो इंस्ट्रूमेंट हमने इस्तेमाल किया, जिस इंस्ट्रूमेंट की हमने इस्तेमाल की वो इसका लीस्ट काउंट भी हमें पता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखें डियर स्टूडेंट, हम फोकस अपने टॉपिक के ऊपर करते हैं, प्रिसीजन के ऊपर करते हैं कि इसमें कौन सी वैल्यू मोर प्रिसाइज है, ठीक है। कौन सी वैल्यू इसमें मोर प्रिसाइज है, मतलब मोर एक्यूरेट है, ये डिपेंड करता है लीस्ट काउंट पे। जिस इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट कम से कम होगा वो हमारे पास फिर जो हम पैमाइश कर सकते हैं, मेजरमेंट कर सकते हैं, जो वैल्यू हमें आती है वो हमारा मोर प्रिसाइज वैल्यू होगा। यहाँ पर देखिए डियर स्टूडेंट्स, ये 1.3 है, ये लेस प्रिसाइज है, लेस प्रिसाइज। ये हमारे पास ये इससे लेस है। यहाँ पर देखो ये मोर प्रिसाइज है, ये हमारे पास मोर प्रिसाइज है। तो ठीक है डियर स्टूडेंट्स, ये कंपेयर करो। यहाँ पर देखो जिस इंस्ट्रूमेंट का, यहाँ पर देखो ये इंस्ट्रूमेंट स्क्रू गेज का जो इंस्ट्रूमेंट है इसका लीस्ट काउंट 0.001 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो यहाँ पर ये हमारे पास जो वैल्यू आई है ये मोर एक्यूरेट है, इट्स मीन दैट मोर प्रिसाइज वैल्यू हमारे पास
अगर आपकी दूसरा चीज़ देखिए, ये चैप्टर जो था हमारे पास मेजरमेंट का नाम भी है इस चैप्टर का, फर्स्ट ईयर का फिजिक्स का। बस तो देखिए हम इसमें सारे यही चीज़ डिस्कस करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये देखो, ये हमारे पास मोर प्रिसाइज है। हमने लिस्ट काउंट की बुनियाद पर प्रिसीजन बता दी कि लिस्ट काउंट के बेस पर हम लिस्ट काउंट प्रिसीजन को कैसे बता सकते हैं, राइट। अच्छा, तो डियर स्टूडेंट्स, आप दूसरे तरीके से भी प्रिसीजन को बता सकते हैं। अगर हम एक इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल करें या गेज का इस्तेमाल करें या कैलिपर का इस्तेमाल करें, अगर हम एक इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल करें और हमारे पास वैल्यू ज़्यादा आ जाए, तो फिर वहाँ पर हम कैसे बताएंगे कि यहाँ पर कितना प्रिसाइज है, ठीक है। देखिए डियर स्टूडेंट्स, आप यहाँ से भी कह सकते हैं, अगर मैं यहाँ पर सिर्फ गेज लूँ या कैलिपर उठाऊँ, इससे मैं कोई चीज़ मेजरमेंट कर सकूँ। अगर ये हमारे पास वैल्यू एक दफ़ा हमने क्या, हमारे पास 1.3 सेंटीमीटर वैल्यू आई, दूसरी दफ़ा हमने क्या 1.354 सेंटीमीटर आई, तीसरी दफ़ा हमने क्या कि 1.36 सेंटीमीटर हमारे पास वैल्यू आई। हमने एक ही इंस्ट्रूमेंट यूज़ की जो है कैलिपर हमने इस्तेमाल किया, हमारे पास वैल्यू डिफरेंट आई है, वैल्यू डिफरेंट आया। यहाँ पर हम कैसे बताएंगे कि यहाँ पर कौन सी वैल्यू मोर प्रिसाइज है, राइट। यहाँ पर दो कंडीशन है। अगर डियर स्टूडेंट, अगर हमारे पास वैल्यू क्लोज हो, if the value are close to each other, then they are more precise। अगर हमारे पास देखो यहाँ पर ये हमारे पास जो वैल्यू है बहुत करीब करीब है, तो इसका मतलब ये है ये मोर प्रिसाइज है, मोर एक्यूरेट है, नंबर 1। नंबर 2, अगर हमारे पास वैल्यू क्लोज ना हो, इस तरह हो कि 1.35 आई है हमारे पास, फिर 1.39 आई है, फिर 1.311 आई है, तो देखिए ये हमारे पास जो वैल्यू है ये ज़्यादा क्लोज नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि ये मोर प्रिसाइज नहीं है। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर हम एक इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल करें, हमारे पास हमने 3 टाइम्स इस मार्कर की पैमाइश की, एक दफ़ा हमारे पास वैल्यू 1.34 आई, दूसरी दफ़ा हमने मेजरमेंट किया फिर 1.34 आई, जब तीसरी दफ़ा हमने मेजरमेंट किया वो 3.6 आई। तो इसका मतलब है कि हम यहाँ पर कैसे बताएंगे कि यहाँ पर कौन सी वैल्यू मोर प्रिसाइज है, वो इस वैल्यू पे डिपेंड करता है। अगर हमारे पास वैल्यू ज़्यादा क्लोज है, तो इसका मतलब ये है डियर स्टूडेंट कि ये हमारे पास मोर प्रिसाइज है। अगर वैल्यू क्लोज नहीं है, अगर वैल्यू क्लोज नहीं है, दूर है, तो फिर इसका मतलब ये है कि ये हमारे पास मोर प्रिसाइज नहीं है, ये जस्ट प्रिसाइज है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये आज का टोटल जो टॉपिक था हमारा प्रिसीजन के ऊपर है कि प्रिसीजन क्या होता है। प्रिसीजन जो यहाँ पर हम मेजरमेंट करते हैं, ये टर्म प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी यहाँ पर यूज़ होते हैं और हम इसको कैसे फाइंड कर सकते हैं प्रिसीजन, और ये लिस्ट काउंट क्या होता है, ठीक है। तो मैंने आपको बताया कि लिस्ट काउंट जो है हर इंस्ट्रूमेंट का एक अलग अलग लिस्ट काउंट है। जिस तरह स्क्रू गेज है, स्क्रू गेज का 0.001 सेंटीमीटर है, कैलिपर 0.01 है और मीटर रॉड का 0.1 है, तो इसका भी लिस्ट काउंट डिफरेंट है। तो वो लिस्ट काउंट किस चीज़ पे डिपेंड करेंगे, ठीक है। तो ये जो टॉपिक है इसका टू पार्ट्स हमने बनाए हैं, एक प्रिसीजन है, दूसरा एक्यूरेसी है। हम नेक्स्ट जो लेक्चर अपलोड करेंगे वो पूरा एक्यूरेसी के ऊपर इसके ऊपर होगा, और फिर हम इस दोनों को फिर कंपेयर करेंगे, एक्यूरेसी और प्रिसीजन को फिर डियर स्टूडेंट हम कंपेयर करेंगे। तो ठीक है, आई होप कि आपको ये अंडरस्टैंड समझ में आया होगा कि प्रिसीजन क्या होता है और इसको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट, आज के लिए इतनी ही काफ़ी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर हमारा एक्यूरेसी के ऊपर होगा, तो इंशाल्लाह फिर ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा, फिर इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वेक्टर एंड इक्विलिब्रियम का चैप्टर शुरू करेंगे। तो डियर स्टूडेंट, आज के लिए इतनी ही काफ़ी है, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।